ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, इवनिंग स्नैक में भी बना सकते हैं। मगर ये जो सेवैयाँ मैं बना रहा हूँ वो लेमन सेवैयाँ है। मगर इसके साथ खाने के लिए सबसे टेस्टी नारियल चटनी और इसके साथ एक हरी मिर्ची, इसके अंदर थोड़ा सा फ्राइड चना डालिए, राइस सेवैयाँ है वो भी डाल के सिर्फ एक बार मिक्स कर दीजिए। इस तेल को आप चटनी के अंदर मिला दीजिए। मेक दिस फ्रेश कोकोनट चटनी। नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आप सबको हमारा हिंदी वारेवा कुकिंग शो में स्वागत है। आज आपके लिए और एक बहुत टेस्टी, मैं ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, इवनिंग स्नैक में भी बना सकते हैं। मगर ये जो सेवैयाँ मैं बना रहा हूँ वो लेमन सेवैयाँ है। मगर इसके साथ खाने के लिए सबसे टेस्टी नारियल चटनी, सिर्फ साउथ इंडिया में ही सफ़ेद वाला ये कोकोनट चटनी बनाते हैं कि आप भी अपने घर में बना सकते हैं और बहुत बहुत टेस्टी होता है। तो फिर चले, तो सबसे पहले फ्रेश नारियल तोड़िए और इसके अंदर ग्रेटिंग करते हैं हम लोग। अगर आपके पास नहीं है, नारियल तोड़ो और पीछे जो ब्राउन ब्राउन होता है ना वो सब पूरा निकालो और ये मिक्सी जार में डालो, पेस्ट कर लो। और इसके साथ एक हरी मिर्ची, इसके अंदर थोड़ा सा फ्राइड चना डालिए। ये फ्राइड चना हम इसलिए डालते हैं ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और चटनी का होल्ड करें। ग्राइंड कर लीजिए। इसका टेम्परिंग जो है स्पेशल है, वो मैं बाद में बताता हूँ। लेमन सेवैयाँ बनाने के लिए आज मैं वो व्हीट सेवैयाँ इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, ये राइस सेवैयाँ भी आपको मार्केट में मिलता है, इससे सबसे टेस्टी होता है। एक्चुअली मैं इडियापम में भी ये डिश बनाया था, मगर आप ये राइस नूडल्स करके आप आराम से बना सकते हैं। ये बनाने के लिए एक वेसल में थोड़ा तेल गरम करने के बाद इसके अंदर लाल मिर्ची, राई का दाना और जीरा चटपट होने के बाद इसके अंदर चना दाल, मूंगफली और उड़द दाल भी डालिए और थोड़ी देर फ्राई करिए। अब इसके अंदर बारीक कटा हुआ अदरक, करी पत्ता, प्याज और थोड़ा हल्दी पाउडर, जितना नमक चाहिए उतना नमक आप डाल दीजिए। 1 कप चावल के लिए आप जैसा 2 कप लेते हैं पानी, इसी तरह इसमें भी 1 कप सेवैयाँ के लिए 2 कप पानी ले लीजिए और इसे अच्छा बॉईल होने दीजिए। अब एक बार बॉईल हो रहा है तब इसके अंदर थोड़ा लेमन जूस डालिए। राइस सेवैयाँ है वो भी डाल के सिर्फ एक बार मिक्स कर दीजिए और इसके ऊपर ढक्कन लगा दीजिए। सिर्फ 3 मिनट पकाना है। 3 मिनट के बाद स्टोव बंद कर दो। आप अब हिलाने की जरूरत ही नहीं है, वो बाजू रख लीजिए और 5 मिनट के बाद ये सर्व करेंगे। मगर अपना नारियल चटनी देखिए कितना सफ़ेद है, बहुत स्वादिष्ट रहता है। इसके लिए टेम्परिंग डालना है। थोड़ा तेल गरम करके इसके अंदर लाल मिर्ची, राई का दाना, उड़द दाल, थोड़ा सुनहरा रंग आने के बाद इसके अंदर करी पत्ता डालिए। इस तेल को आप चटनी के अंदर मिला दीजिए। अब ये चटनी इतना स्वादिष्ट है, तब मैं होटल में काम करता था, ये सिर्फ थोड़ा चटनी पूरा दिन थोड़ा खा लेता था, इतना मुझे पसंद है। तो आप भी सीख लिया ना, बहुत टेस्टी नारियल का चटनी आप परोसेंगे लेमन सेवई का साथ। हॉट, ऑसम, दैट टू लेमन फ्लेवर्ड राइस सेवई एंड make this very simple, easy, taste absolutely awesome. Both one of them are excellent, but today I am excited about the coconut chutney because I think it's some time that I have eaten, nicely, freshly made chutney, that too at home, that too made by me, and I'm telling you. So friends, देख लिया ना आज का रेसिपी, आप जरूर घर में बनाइए और भूलना मत वारेवा करना। और एक बात नहीं भूलना कि ये वीडियो आप फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप में, फेसबुक में शेयर करिए। और हमेशा मैं चाहता हूँ हर कोई इंडिया में अच्छा खाना खाए और हमेशा बोले वारे वाह।